नमस्कार दोस्तों, फेस्टिव सीजन आ रहा है और इसी फेस्टिव सीजन अगर आप अपने घर एक ब्रांड न्यू एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आखिर अपनी जरूरत के अनुसार कौन सी एसयूवी खरीदी जाए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम प्रिसाइजली डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी गाड़ी एकदम परफेक्ट है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 लाख के बजट में कौन सी ब्रांड का कौन सा मॉडल लेना है और उस मॉडल का कौन सा वेरिएंट की क्या प्राइस होगी और उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली हम आपको बताने वाले हैं इंजन पावरफुल है कि नहीं, गाड़ी रिलायबल है कि नहीं, माइलेज कितना देती है और ओवरऑल ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। यानी कि घुमा फिरा करके हम वही बात करने वाले हैं जो एक कार बायर को गाड़ी खरीदते समय बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे लिस्ट में नंबर 5 पर जो है गाड़ी वो हमारी तरफ से लोएस्ट रेकमेंडेड है, जबकि लिस्ट में नंबर 1 पर जो है वो हमारी तरफ से एकदम हाईएस्ट रेकमेंडेड है। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 5 पर आती है स्कोडा की कायल्क। अगर स्कोडा कायल्क देखा जाए तो नंबर्स में देखा जाए तो इसका इंजन जो है वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट नहीं करती है, ना ही टॉर्क। लेकिन अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली गाड़ी स्कोडा कायल्क ही है अपने सेगमेंट में। 10 लाख के बजट के हिसाब से हम आपको रेकमेंड करेंगे स्कोडा कायल्क का क्लासिक वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,25,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 9,19,000। इस गाड़ी की फ्यूल टाइप की बात करें तो यह गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कोई भी सीएनजी वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 114 बीएपी की मैक्सिमम पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन के साथ अगर देखा जाए तो आपको ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध है, लेकिन 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर कर पाएंगे। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना होगा। जनरली अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं कोई भी कंपनी की मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले लगभग 1 लाख या 1.5 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सबसे बेहतर चीज देखा जाए तो स्कोडा कायल्क में सबसे बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। आपको 446 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं या फिर अपने गांव वगैरह जाते हैं तो अगर आपको बूट स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसके हिसाब से स्कोडा कायल्क आपके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी हो सकती है। इस गाड़ी के अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी 19 kmpl का माइलेज क्लेम करते हैं, लेकिन आपको यह एक्चुअली में माइलेज देगी सिटी में वो 10 से 15 का देगा। यही रीजन है कि इस गाड़ी को हम लोगों ने टॉप 5 में 5वें नंबर पर इस गाड़ी को स्थान इसीलिए दिया है क्योंकि इस गाड़ी का माइलेज कम है। और अगर सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट की बात किया जाए, क्योंकि भैया ये स्कोडा की गाड़ी है तो आपको डेफिनेटली मेंटेनेंस कॉस्ट आपको यहाँ पर जापानी कंपनी के मुकाबले एकदम ज्यादा लगने वाली है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इस गाड़ी में आपको भारत NCAP पर इस गाड़ी ने फुल्ली 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी रेटिंग लेकर के आई है। और फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स विद LED DRLs और LED टेल लैंप के साथ मिल रही है। इस सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है। इसमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिल्टी हाई। अगर किसी भी यूजर की हाइट थोड़ी कम है तो ये फीचर ना उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि हाइट एडजस्टेबल बहुत ही ज्यादा यूजेबल फीचर होता है। रियर सीट में भी अगर आप देखते हैं तो ऑल 3 हेड रेट्स एडजस्टेबल है, यानी कि अगर कोई टॉल पर्सन पीछे बैठते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी आपको इसमें मिलने जा रहे हैं, यानी कि बाहर के जो मिरर होते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि आप क्लासिक वेरिएंट में इसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको R16 स्टील व्हील विद फुल कवर के साथ आ जाती है और 25 प्लस सेफ्टी फीचर्स एंड मेनी फॉर मोर फीचर्स भी आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस गाड़ी में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है, जो कि एक्सेसरीज मेन आप डीलरशिप से ही फिटमेंट करवा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपको स्कोडा कायल्क महंगी लग रही है तो आप हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो कार आपको रेकमेंड किया है उसके साथ जा सकते हैं।
जो कि लिस्ट में नंबर 4 पर आती है मारुति की ब्रेज़ा। मारुति ब्रेज़ा में 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का LXI वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,59,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 9,73,000। यह गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है, लेकिन इस प्राइस बजट पर आप इसका CNG वेरिएंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इस गाड़ी की सबसे बड़ी USP की मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में अगर देखा जाए जितनी भी गाड़ियां हैं, आपको 3 सिलेंडर और 1000 सीसी नहीं तो 1100 सीसी के इंजन के साथ आती हैं। लेकिन मारुति की ब्रेज़ा जो है इकलौती कार है जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 1462 सीसी इंजन ऑफर करती है, वो भी 4 सिलेंडर वाले इंजन के साथ में, जो कि 102 BAP की मैक्सिमम पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ ही यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है, लेकिन 10 लाख के बजट में आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका कंसीडर नहीं कर पाएंगे। अराउंड 1 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए। बूट स्पेस की बात करें तो स्कोडा के जितना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 328 लीटर का ठीक ठाक से भी थोड़ा कम बूट स्पेस आपको मिलता है। लिटरली इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो सबसे कम मुझे जो एकदम पसंद नहीं आया है वो है इस गाड़ी का बूट स्पेस, जो कि काफी कम है। कंपनी को इसको जरूर बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर माइलेज की बात करें तो ARAI सर्टिफाइड तो 19 का क्लेम है, लेकिन यह गाड़ी आपको 14 से 15 की AMI प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 198 AMM का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल NCAP पर इस गाड़ी ने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। तो भैया अगर मारुति सोच कर ले रहे हैं कि सेफ्टी में 0 है तो नहीं, ब्रेज़ा जो है 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी के साथ में आती है। वहीं अगर इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो पहले की जो ब्रेज़ा आती थी वह आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग ऑफर करती थी। बेसिक वेरिएंट के साथ अगर आप जाते हैं तो बेस या उससे ऊपर वाले सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग मिलता था, लेकिन 2025 की अगर आप ब्रेज़ा लेते हैं तो उसमें आपको 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर विद इंफोग्राफिक डिस्प्ले, हिल होल्ड असिस्ट, 60,004 स्प्लिट रियर सीट, ऑल 4 पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर AC वेंट, स्टील व्हील विद व्हील कैप के साथ आपको इतने सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस गाड़ी में आपको कोई भी इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम इसमें भी ऑफर नहीं की जा रही है, और एक जरूरी फीचर यानी कि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर भी इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है या फिर यह गाड़ी आप जिनके लिए ले रहे हैं उनकी हाइट भी शॉर्ट है, तो फिर हम तो यह गाड़ी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। आइदर आप VXI वेरिएंट के साथ जाएं, उसमें यह फीचर मिल जाएगा, नहीं तो अगर हाइट आपकी बहुत बढ़िया है तो फिर LXI वेरिएंट के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। बस एक म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा लीजिएगा। एक बात और, अगर आप मारुति की गाड़ी ले रहे हैं तो डीलरशिप पर ही उसी म्यूजिक सिस्टम में थोड़े बहुत कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आप रियर पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपको मारुति के साथ नहीं जाना है, अगर आप एक मेड इन इंडिया कार के साथ जाना चाहते हैं, तो लिस्ट में नंबर 3 पे हम आपको रेकमेंड करते हैं महिंद्रा XUV 3XO, जो कि अपने सेगमेंट की अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पावर जनरेट करने वाली और टॉर्क जनरेट करने वाली गाड़ी है, और 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका न्यूली लॉन्च मॉडल रेव XM वेरिएंट के साथ आप जा सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,94,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 10,02,000। यह गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी अवेलेबल है। हाँ, CNG वेरिएंट में यह गाड़ी नहीं आती है, और डीजल वेरिएंट भी 10 लाख के बजट में नहीं आएगी। लगभग 13 लाख प्लस अगर आप जाते हैं और आपका रनिंग बहुत ज्यादा है तो ही डीजल वेरिएंट के साथ आप जाइएगा। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर वाला 2002 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 110 BAP की बहुत ही बढ़िया पावर निकालती है, और इसके अलावा 200 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है। ये गाड़ी भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, लेकिन अगेन 10 लाख के बजट में ऑटोमेटिक आप इसका कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इस गाड़ी में
आपको ठीक ठाक 364 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मेरे हिसाब से थोड़ा और बढ़ना चाहिए था इसे। ARI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो 19 का क्लेम है, लेकिन उसके आसपास ये माइलेज नहीं देगी। इसकी जो माइलेज है आपको 14 से 15 किमी लीटर के आसपास माइलेज मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस यह ऑफर करती है। 200 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, लिटरली अगर आप टाउन में भी घूमते हैं, हाईवेज में भी घूमते हैं ना, तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो भारत एनकैप पर इस गाड़ी ने फुल्ली 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। और फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग, ESSC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। रियर AC वेंट मिल रहा है आपको पीछे में, यह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर भी आपको इसमें मिलने जा रहा है, जो कि आपको ब्रेजा में नहीं मिल रहा था। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM बाहर के मिरर भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। R16 स्टील व्हील विद ब्लैक कवर के साथ आपको मिल रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महिंद्रा XUV 3XO में ना कनेक्टेड LED टेल लैंप्स भी आते हैं, लेकिन इस वेरिएंट के साथ अगर आप जा रहे हैं तो इसमें आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप्स नहीं मिल रहे हैं। और जो म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है ना, तो USME कोई एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करती है, और ना ही आपको उसमें रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पर हम लोगों ने रखा है टाटा की नेक्सॉन। इंडिया की वन ऑफ द फेवरेट कॉम्पैक्ट SUV टाटा नेक्सॉन, जो कि आती है 3 सिलेंडर 1200 सीसी के इंजन के साथ में। और हम आपको 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का स्मार्ट प्लस AS वेरिएंट रेकमेंड करना चाहेंगे, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,19,000 और ऑन रोड प्राइस होगी 10,31,000। आपको बता दें ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट में भी अवेलेबल है, डीजल वेरिएंट में भी अवेलेबल है, लेकिन इस प्राइस बजट में ना तो आप इसका डीजल और CNG वेरिएंट कंसीडर नहीं कर पाएंगे। CNG वेरिएंट के लिए 80,000 अगर एक्स्ट्रा देंगे तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि CNG वेरिएंट में माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। इसके अलावा 3 सिलेंडर वाला इंजन 118 BAP की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पेपर्स पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली टाटा की नेक्सॉन है, लेकिन आप इन प्रैक्टिकल अगर आप जब ड्राइव करोगे ना, तो ये चीज आपको फील नहीं होगा। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है, लेकिन अगेन आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। बूट स्पेस की बात करें तो 382 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, जो कि महिंद्रा की XUV 3XO से भी बेहतर है। मारुति की ब्रेजा से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी का माइलेज तो 44 kmpl का है, लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो 13 से 14 के आसपास ही माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। टाटा की गाड़ियां भी अगर देखा जाए, पेट्रोल गाड़ियां तो बहुत ज्यादा माइलेज नहीं निकाल पाती है। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन की सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी टाटा नेक्सॉन ही है अपने सेगमेंट में, 208 AMM का। वैसे सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि टाटा की नेक्सॉन जो है फुल्ली 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है ग्लोबल एनकैप पर, भारत एनकैप पर, और इंडिया की यह पहली ऐसी गाड़ी थी जिसने ग्लोबल एनकैप पर फुल्ली 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई थी। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग, ESSC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी अब टाटा देने लगी है। स्कोडा के बाद टाटा नेक्सॉन भी है, जो कि आपको LED हेडलैम्प और LED DRL जैसे फीचर्स आपको ऑफर कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जा रहे हैं। AR16 स्टील व्हील विद व्हील कैप के साथ आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है, पावर्ड बाय हरमन, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी सपोर्ट करेगी। हाँ, वायरलेसली यह सपोर्ट नहीं करेगी, प्राइस 70 वायर्ड सपोर्ट करेगी। इसके अलावा और भी अच्छी बात है कि इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलने जा रहा है। इसके साथ ही आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें जो म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जा रहा है उसके साथ में रियर पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलने वाला है, और साथ में आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप्स भी नहीं मिलने जा रहे। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा जरूरी फीचर भी नहीं है यह। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में नंबर 1 की कार में, यानी कि लिस्ट में नंबर 1 पर आती है Hyundai की वेन्यू।
10 लाख के बजट के हिसाब से आप Hyundai Venue का एस वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,19,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 10,34,000। फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी भी आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी अवेलेबल है। ब्रेजा को छोड़ के जितनी भी गाड़ियां हमने बताया आपको सब 3 सिलेंडर वाली है, लेकिन Hyundai की Venue जो है आपको 4 सिलेंडर के साथ में 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफर करती है, जो कि 82 bp की मैक्सिमम पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह गाड़ी DCT यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। अगर आपका एक्स्ट्रा बजट है तो आप डेफिनेटली DCT ट्रांसमिशन के साथ में जा सकते हैं। वैसे बूट स्पेस की बात करें तो बहुत बढ़िया बूट स्पेस तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बूट स्पेस ऑफर करती है। 350 लीटर का माइलेज की बात करें तो 17.5 का ARI सर्टिफाइड क्लेम है, लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो 13 से 14 के आसपास माइलेज दे सकती है ये गाड़ी। और अगर आप अपनी ड्राइविंग बढ़िया रखते हैं यानी कि 50 से 70 के बीच में चलाते हैं तो फिर डेफिनेटली ये गाड़ी आपको 16 से 17 के आसपास माइलेज दे देगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस गाड़ी में 190 mm का। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर इसने गाड़ी ने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई हुई है। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फीचर ऑफर करने वाली गाड़ी इस प्राइस बजट में Hyundai की ही हुई है आज के डेट में, यानी कि इसमें आपको 6 एयर बैग ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल VSM यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट HSE यानी कि हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इसके साथ ही R15 स्टील व्हील विद व्हील कवर के साथ में आ जाएगा। 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करेगी। अभी तक जितनी भी गाड़ी हम लोगों ने बताया था ना, कोई भी गाड़ी वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं कर रही थी। हाँ, अगर आप स्कोडा केलाक का सिग्नेचर वेरिएंट लेते हैं उससे ऊपर वाला तो फिर उसमें आपको मिल जाएगा यह चीज, लेकिन यहाँ पर Hyundai Venue अपना सेकंड बेस वेरिएंट के साथ में आपको इस तरह के फीचर्स ऑफर कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको ऑल 4 पावर विंडो भी मिल रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि आपको रियर पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है इस गाड़ी में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM वायरलेस फोन चार्जर भी आपको Hyundai दे रही है और रियर AC वेंट जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1 पर भले ही हम लोगों ने इस गाड़ी को रेकमेंड की है, लेकिन एक जरूरी फीचर इस गाड़ी में नहीं है, यानी कि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर का फीचर बहुत ही जरूरी फीचर होता है, लेकिन इस गाड़ी में यानी इस वेरिएंट में नहीं दिया हुआ है। अगर ये फीचर आपको चाहिए या फिर आपकी हाइट शॉर्ट है या फिर आप जिसके लिए गाड़ी ले रहे हैं वो एक लेडी है और उनकी हाइट भी शॉर्ट है या फिर एक एल्डर पर्सन है उनकी हाइट शॉर्ट है, तो फिर ये गाड़ी हम रेकमेंड नहीं करते हैं। ऐसी गाड़ी के साथ जाएं जिसमें आपको यह फीचर मिलता है, या फिर Hyundai का S ऑप्शनल वेरिएंट में आप जा सकते हैं जहां पर यह फीचर आपको मिल जाएंगे और भी कई फीचर्स आपको उसके बाद मिल जाएंगे। और Hyundai भी है जो कि कनेक्टेड LED टेल लैंप के साथ में आती है, लेकिन हम जो मॉडल आपको रेकमेंड कर रहे हैं इसमें यह फीचर आपको अनअवेलेबल है। अगेन, आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप भी चाहिए तो फिर आप S ऑप्शनल वर्जन के साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया हो। अगर यह वीडियो आपके कार डिसीजन बाइंग में थोड़ी भी काम आई हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।